जय हिंद साथियों। महेश्वरी मैथ गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नंबर ऑफ जीरो, जिसे हिंदी में बोलते हैं शून्यकों की संख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यकों की संख्या। देखिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जीरो किस टाइप का एग्जाम में पूछता है। मतलब अगर टॉपिक का नाम नंबर ऑफ जीरो है तो एग्जाम में किस प्रकार के जीरो की ये बात करता है। तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा, मान लीजिए 200। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा मैंने 120, और नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा 200, 100, 1250। नेक्स्ट एग्जाम्पल 125 00170। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15000100। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए 200 में कितने शून्य हैं, कितने जीरो, तो आप बताएंगे 2 जीरो। 120 में 1 जीरो। लेकिन अगर इस संख्या में आपसे पूछा जाए कि कितनी जीरो, तो आप ये ध्यान रखिएगा, मिडल में जो जीरो आती हैं, यानी कि बीच में जो जीरो आती है उनको काउंट नहीं करते। लास्ट में जो जीरो आती है उसको काउंट करते हैं। लास्ट में क्या आ रहा है आपके पास, 1 जीरो, तो इसका आंसर होगा 1 जीरो। यानी कि मिडल में कितनी जीरो आ रही हैं, संख्या के बीच में कितनी जीरो आती हैं, ये मैटर नहीं करता। लास्ट में कितनी जीरो आएंगी ये मैटर करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 125 और डबल जीरो, तो इस डबल जीरो को आप काउंट नहीं करोगे। लास्ट में ओनली 1 जीरो, 1 जीरो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 जीरो ये है, इसको काउंट नहीं करेंगे। लास्ट की जो 3 जीरो है यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ जीरो को। देखिए, अगर आपको मैथ्स में जीरो चाहिए, यानी कि जीरो का मतलब शून्य, तो देखिए आपके पास डिजिट होती है जीरो से लेकर 9 तक। जीरो से लेकर 9 तक, इट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। जितने भी नंबर बनते हैं, जितने भी नंबर बनते हैं आपके, वो किससे बनते हैं, डिजिट से बनते हैं। और डिजिट आपकी 0 से लेकर 9 तक होती है। तो अगर आपको ज़ीरो चाहिए, तो इनमें से दो डिजिट ऐसी हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर आपको ज़ीरो मिलेगा। और वो दो डिजिट है आपके पास 2 और 5। 2 और 5 ऐसी डिजिट हैं जिनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में ज़ीरो आना ही आना है। इसके अलावा अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हो तो कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा कि ज़ीरो होने के लिए आपके पास दो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जहाँ पर दो होगा, जहाँ पर 5 होगा, वहाँ पर ज़ीरो अपने आप आ जाएगा। इट मीन्स 2 × 5 कितना आ गया, 10। और 10 का मतलब लास्ट में कितनी जीरो आएगी, 1 जीरो। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, सबसे पहले आपको पता करना होगा इसमें मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर हमेशा ध्यान रखिएगा किसका निकलता है, प्राइम नंबर का। और प्राइम नंबर मैंने आपको पढ़ा रखे हैं सारे। इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। मैक्सिमम पावर हमेशा किसकी निकलती है, प्राइम नंबर की। देखिए, अभी आपको बताया गया कि अगर ज़ीरो आपको चाहिए तो आपको दो चाहिए, और क्या चाहिए, 5 चाहिए। बताइए, दो अपने आप में क्या होता है, एक प्राइम नंबर, और 5 क्या होता है अपने आप में, एक प्राइम नंबर। ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो अब ये मैक्सिमम पावर क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए,
एग्जाम्पल देखते हैं एक। मान लीजिए 1 × 2 × 3 × 4 × 5, 1 से लेके 5 तक की मल्टीप्लाई। आप इस डाटा को 5 फैक्टोरियल भी कह सकते हो। 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होते हैं ये आपको पढ़ा रखे हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके 5 तक की मल्टीप्लाई। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि बताइए 2 की कितनी पावर होंगी, 2 की कितनी पावर होगी, तो देखिए 1 × 2 × 3 × 4 × 5। देखिए 1 में तो 2 मिलेगा नहीं, यहाँ पर एक 2 है। 3 में आपको 2 मिलेगा नहीं, और 4 में आपके पास कितने 2 हैं, 2। और 5 में आपको 2 नहीं मिलेगा। इट मीन्स बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर 2 की कितनी पावर आई, 3। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम पावर। इसी को बोला जाता है मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। बताइए 2 क्या था, एक प्राइम नंबर, इसकी अधिकतम पावर क्या आई, 3। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। इसे मान लीजिए 1 × 2 × 3 × 4 × 5। इसमें आपने 2 की मैक्सिमम पावर निकाली, 2 की मैक्सिमम पावर। तो बताइए 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आई, 3। अगर आपसे पूछा जाए 3 की मैक्सिमम पावर बताइए, 3 की मैक्सिमम पावर, ये चलो 5 की लेते हैं। 1 से लेके 5 तक की मल्टीप्लाई में 5 की मैक्सिमम पावर बताइए। तो देखिए 1 में आपको 5 नहीं मिलेगा, 2 में भी आपको 5 नहीं मिलेगा, ना 3 में मिलेगा, ना 4 में मिलेगा। तो ओनली 5 की पावर क्या बनेगी, 1। तो देखिए 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 3, और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 1। भाई नंबर ऑफ जीरो पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये पूरा टॉपिक आपका डिपेंड है मैक्सिमम पावर पे। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 1 से लेके मल्टीप्लाई करते हैं 10 तक। और ध्यान रखिए कि 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करने का मतलब, इसका मतलब होता है 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल। अब आपसे पूछा है 2 की मैक्सिमम पावर बताइए, 2 की मैक्सिमम पावर और 5 की मैक्सिमम पावर। तो देखिए यहाँ पर 2 मिलेगा आपको, 2 की पावर 1। 4 में आपको मिलेगा 2 की पावर 2। 6 में मिलेगा आपको 2 × 3, इट मीन्स 2 की पावर 1। 7 में नहीं मिलेगा, 8 में मिलेगा 2 की पावर 3। और 9 में आपको 2 नहीं मिलेगा, 10 में मिलेगा 2 × 5, इसका मतलब 2 की पावर 1। तो देखेंगे आप 2 की पावर कितना हो गया यहाँ पर, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या बैठेगी आपकी, 8। अब बात करते हैं 5 की। देखिए 5 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए इस एग्जाम्पल को आप दोबारा लिखेंगे। अब देखिए 5 की निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको 5 की पावर 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको 5 की पावर 1 मिल जाएगा। देखिए 1 में आपको कभी भी 5 नहीं मिलेगा, 2 में नहीं मिलेगा, 3 में नहीं मिलेगा, 4 में नहीं मिलेगा, 6 में भी 5 नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता। और 10 का मतलब 2 पंजे 10 होता है। तो 5 की पावर 1 ये, और 5 की पावर 1 ये, तो 5 की पावर कितना हो गया, 2।
तो बताइए 5 की मैक्सिमम पावर कितनी बन गई यहाँ पर? 2। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी बन गई? 2। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 7 8 9 एंड 10। 1 से लेके 10 तक की मल्टीप्लाई। अब तक आपने 2 की मैक्सिमम पावर निकाली और 5 की निकाली। अब कभी कभी एग्जाम में आपसे 3 की, 7 की, 9 की, मतलब किसी की भी मैक्सिमम पावर पूछ सकता है। तो चलिए यहाँ पर हमने 2 की मैक्सिमम पावर निकाल दी, 5 की निकाल दी। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आई थी भाई? 2 की मैक्सिमम पावर, देखिए 2 की मैक्सिमम पावर आई थी आपके पास 8, और 5 की मैक्सिमम पावर क्या आई थी? तो 5 की पावर 2। अभी निकाला था हमने 5 की पावर 2। अब बात करते हैं, मान लीजिए 3 की मैक्सिमम पावर चाहिए आपको। 3 की मैक्सिमम पावर, तो देखिए आपको 1 में तो 3 मिलेगा नहीं, ना 2 में 3 मिलेगा। एक 3 तो यहाँ मिल जाएगा आपको, और एक 3 मिल जाएगा 6 में, क्योंकि 6 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 3। और 8 में आपको 3 मिलेगा नहीं, 9 में आपको मिल जाएगा 3। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? 3। 10 में आपको 3 मिलेगा नहीं। तो देखिए कितने 3 हो गए? 1 2 3 एंड 4। तो 3 की मैक्सिमम पावर क्या आएगी? 4। लेकिन अगर आपसे पूछा गया 4 की मैक्सिमम पावर बताइए, 4 की, तो देखिए 4 एक प्राइम नंबर नहीं होता। 4 अपने आप में क्या होता है जी? एक इवन नंबर होता है। तो सबसे पहले 4 को आपको कन्वर्ट करना होगा प्राइम नंबर में। तो 4 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 2। चलिए पहले आपको बेसिक बताता हूँ मैं इसका। बेसिक पे आ जाइए पहले। देखिए 1 से लेके 10 तक आपको 4 की कितनी पावर दिखाई दे रही है? तो 1 इंटू 2 इंटू 3, देखिए इस 2 को निकाल दीजिए आप, और 4 को, एंड यहाँ पर एक 2 इंटू क्या हो जाएगा? 3। तो एक 2 निकल जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर 8 का मतलब क्या हो गया? 8 का मतलब हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, और 10 का मतलब 2 इंटू 5। तो देखिए यहाँ पर 2 और 2 4 बन जाएगा, ये 2 और 2 4 बन जाएगा, ये 2 और 2 4 बन जाएगा। भाई यहाँ पर आपका ना 5 नहीं आएगा, यहाँ पर सॉरी 2 आएगा। देखिए एक बार दोबारा देखते हैं। एक तो 2 आपका ये वाला 2 आ गया, 4 का 4 आ गया, 6 का मतलब 2 आ गया, 8 का मतलब 3 बार 2 आ गया, और 10 का एक 2 आ गया। ठीक है, अब चेक करते हैं। देखिए 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। ये वाला 4, और ये भी 4 बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा? 4। इट मीन्स 4 की पावर कितना आएगा बताइए? 4। तो 4 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? 4 होगी। 4 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? 4 होगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर ये आपसे 6 की मैक्सिमम पावर पूछता, 6 की मैक्सिमम पावर, तो देखिए एक तो 6 ये रहा, और आपके साथ 2 तिया 6, एक 6 ये बन गया। और देखिए यहाँ पर 3 तिया 9, और 2 के साथ अगर आप लेंगे तो 2 इंटू 2। तो बताइए एक 6 ये बन गया, और एक 6 ये बन गया। देखिए अगर नहीं समझ आया तो एक बार बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 7 8 9 एंड 10। देखिए 1 में तो कुछ मिलेगा नहीं,
2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिल जाएगा, और 6 की ही मैक्सिमम पावर आपको निकालनी है। चलिए 4 की बात कर लेते हैं। 4 की अगर बात करेंगे आप, तो बताइए 2 × 2 लिख सकता हूँ 4 को, और 5 को आप छोड़ दीजिए। 6 का मतलब हो गया 2 × 3, और 7 को आप छोड़ दीजिए। 8 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2, और देखिए 9 का मतलब क्या हो गया 3 × 3, और 10 का मतलब होता है 2 × 5। इसका मतलब केवल 2 लिख दीजिए। भाई 6 की अगर मैक्सिमम पावर निकालनी है आपको, तो आपको 2 और 3 चाहिए बस। तो देखिए 2 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, एक 6 ये बन जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई अगर आप इस 3 से करेंगे तो एक 6 ये बन जाएगा, और इस 2 की मल्टीप्लाई आप इस 3 से करेंगे तो एक 6 ये बन जाएगा। अब देखिए 2 तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 नहीं है, तो बस इतने ही 6 बनेंगे। तो 6 की पावर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है। तो बताइए 6 की मैक्सिमम पावर क्या आ गई 4। देखिए ये तो था आपके पास बेसिक। अब हम सीखेंगे, ये जो आपको सिखाया ये सारा क्या था आपके पास बेसिक। अब हम करेंगे डायरेक्ट एग्जाम के तरीके से। अगर आपको कंटिन्यू मल्टीप्लाई दे रखी है, या आप ये भी कह सकते हो अगर आपको फैक्टोरियल गिवन है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमिक गुणा, लगातार मल्टीप्लाई। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो एग्जाम में। कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं, यही वाला 1 × 2 × 3 × 4। देखिए अगर आपको 2 की मैक्सिमम पावर चाहिए, जो आप बेसिक से निकाल चुके हो, तो बताइए कितनी आई थी 8 आई थी। अगर आपको डायरेक्ट करना है, तो देखिए कंटिन्यू नंबर है ये, 1 से लेकर 10 तक। तो जो लास्ट में लिखा होगा ना जी, आप उसे डिवाइड कर देना 2 से। बताइए 2 से कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, फिर 2 से कितने टाइम जाएगा ये 2 टाइम्स, और फिर 2 से कितने टाइम जाएगा ये 1 टाइम्स। देखिए पहले मैंने क्या करा, 10 मैं डिवाइड करी 2 से, 2 × 5 = 10। फिर यहाँ पर जो आपके पास क्वोशिएंट आया, इसको अंदर रखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4। देखो रिमाइंडर क्या बचेगा वो मैटर नहीं करता, क्वोशिएंट क्या है वो लिखना है आपको यहाँ पर। ये तीनों डाटा जो दिख रहे हैं आपको, ये क्वोशिएंट के हैं, क्वोशिएंट। अब ये जो 2 क्वोशिएंट आए इसको अंदर रख दीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। तो क्वोशिएंट जितने भी आए आपके पास उन सबको ऐड कर दो, 5 और 2 7 और 1 8। तो बताइए आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 8। अब निकालते हैं 3 की मैक्सिमम पावर। अगर 3 की मैक्सिमम पावर निकालनी है तो लास्ट में 10 है, इस 10 को आप 3 से डिवाइड कीजिए। तो 3 × 3 = 9, 3 एकम 3। तो बताइए क्वोशिएंट क्या आया, 3 और 1 4। तो आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 4। देखिए जब बेसिक से सोल्व करा था आपने तो 3 की पावर 4 ही आ रहा था। अगर आपसे पूछेगा ये 5 की मैक्सिमम पावर, 5 की मैक्सिमम पावर, तो अब आप क्या करेंगे, लास्ट में जो 10 दिख रहा है इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10। अब ये 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा 2, इसीलिए 2 ही आंसर आ जाएगा। 5 की मैक्सिमम पावर क्या होंगी 2। देखिए 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी। लेकिन अगर 2 3 और 5 के अलावा कुछ भी डाटा एग्जाम में पूछता है ये पावर में, तो आपको सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। जैसे मान लो आपसे पूछा 4 की मैक्सिमम पावर, तो 4 की अगर आप मैक्सिमम पावर निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले 4 को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर में। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा ये 2। भाई जो 4 दिख रहा है वो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2।
अब देखिए बेस में प्राइम नंबर बन गया 2। अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे किस में जी? जैसे मान लीजिए आपने 2 की मैक्स पावर कितने निकाली थी? 8। तो देखिए बेस में अगर 2 बन गया है ना जी, तो आपके बेस में यहाँ पर भी क्या है? 2 है। तो 2 की पावर कितना था यहाँ पर? 8। यहाँ पर 2 की पावर कितना है? 2। तो बाहर लिख सकता हूँ मैं 4, क्योंकि आपको पता है ए की पावर बी इंटू, सॉरी ए की पावर एम इंटू एन क्या होता है? सॉरी देखिए ए की पावर एम और बाहर अगर एन लिखा हुआ है तो ए की पावर एम इंटू क्या होता है जी? एन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। तो वापस ये बन जाएगा 2 की पावर 8। अब देखिए अंदर वाला 4 बना नहीं बना? 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 4 की पावर क्या आ गया? 4। तो बताइए 4 की मैक्सिमम पावर क्या बनेगी? 4। देखिए 4 की पावर मैक्सिमम पावर कितनी बन रही थी? 4। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। 6। 6 की मैक्सिमम पावर बतानी है आपको, 6 की। तो भाई 6 को पहले आप किस में ब्रेक करेंगे? 2 इंटू किस में जी? 3 में। क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो मैंने इसको 2 3 6 लिख दिया। अब बताइए 10 फैक्टोरियल तक 2 की मैक्सिमम पावर क्या आ सकती है? 8। और 10 फैक्टोरियल तक 3 की मैक्सिमम पावर क्या आ सकती है? 4। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जिसकी पावर जितनी होगी छोटी, जिसकी पावर छोटी होगी होगी उतने ही जीरो होंगे, उतने ही जीरो होंगे। सॉरी, जिसकी पावर छोटी होगी उतनी ही वैल्यू पावर में आएगी। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए 2 की पावर 8, 3 की पावर 4। 2 की पावर 8 बड़ी है, 3 की पावर 4 छोटी है। तो बताइए छोटी पावर क्या है? 4। तो बस यही 6 की पावर 4 बन जाएगा आपका। तो मैक्सिमम पावर क्या आ जाएगी? 6 की पावर 4। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 6 की पावर क्या आ रहा था? 4 आ रहा था। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 का, 3 का, 5 का मैक्सिमम पावर निकालना आसान है। लेकिन अगर ये 4 का, 8 का, 6 का, 9 का पूछ लेगा तो थोड़ा टफ है। तो इसीलिए इसको और इजी करने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए 100 फैक्टोरियल में आपसे पूछे कि 2 की मैक्सिमम पावर बताइए कितनी होगी? 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 4 की, मान लो 6 की, और मान लो 8 की। देखिए सबसे पहला काम आपका ये है कि 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से लेकर 100 तक की मल्टीप्लाई। तो अभी आपको बताया कि पावर कैसे निकालते हैं। जो लास्ट में आपके पास डाटा लिखा हुआ है उसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 की मैक्सिमम पावर आ जाएगी। भाई 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 2 3 और लास्ट में क्या आएगा? 100। तो लास्ट में 100 है ना जी, इसको 2 से डिवाइड कर दो आप, जब तक डिवाइड हो रहा है। 2 पंजे 10, 2 से 25 टाइम, 2 से 12 टाइम। ध्यान रखिएगा रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, जितने टाइम जाएगा उसको लेना है आपको। फिर 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, और फिर 2 से 1 टाइम। तो आप इसको ऐड करेंगे 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1। तो 6 3 9 और 1 10, 10 और 50 कितना हो गया? 60। 60 और 25 85। 85 और 12 कितना हो गया आपका? 97। इसका मतलब 2 के मैक्सिमम पावर क्या आएगी? 97।
ऐसे ही आप निकालेंगे 3 की मैक्सिमम पावर। तो 3 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट आप 3 से डिवाइड करो। 3 तिया 9 और 3 तिया 9। भाई 100 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, 10 में से 9 हो गया एक। 3 तिया 9, 10 में से 9 हो गया एक। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन आया उसको लिखना आपको यहाँ पर। फिर 3 से 11 टाइम 33 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम जाएगा। फिर 3 जाएगा, 3 तिया 9, और फिर 3 से जाएगा 1 टाइम। आप 33, 11 और 4 को ऐड कर दीजिए। तो देखिए 4 3 7 और एक 8, 3 और एक 4। तो बताइए 3 की मैक्सिमम पावर क्या आएगी? 3 की मैक्सिमम पावर आएगी 48। अब 5 की भी निकाल सकते हैं आप। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो 5 से जाएगा 20 टाइम, 5 से जाएगा 4 टाइम। तो ये 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी? 24। क्योंकि 20 और 4 कितना होता है? 24। लेकिन इसके अलावा कुछ पूछता है एग्जाम में, जैसे मान लीजिए 4 की मैक्सिमम पावर, 6 की मैक्सिमम पावर, 8 की मैक्सिमम पावर। तो देखिए ना तो 4 प्राइम नंबर है, ना 6 और ना 8। तो सबसे पहले आप इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 की मैक्सिमम पावर ये पूछ रहा है, तो 2 की पावर क्या लिख देंगे आप? 2। अच्छा, बेस में अगर 2 आ गया तो आपने 2, तो आपने 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितना निकाला था मैक्सिमम? 97। 97। अब इसको भी आपको 97 बनाना है, तो 2 की पावर 2 हो गया ये। और बाहर क्या ले सकते हो आप इसे? 48। भाई 97 में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। बताइए कितना बचा? 48। तो इसलिए मैंने यहाँ के लिखा 48। अब क्या बचा यहाँ पर? एक। इसका मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा ये? एक। अब देखिए ये 2 की पावर क्या बन गया? 4। 4 की पावर कितना आ गया? 48। और ये क्या है? 2 की पावर एक। आपसे पूछा 4 की मैक्सिमम पावर, तो देखिए 4 की मैक्सिमम पावर क्या है? 48। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 की पावर 48। चलिए अब बात करते हैं 6 में कितनी मैक्सिमम पावर है। 100 फैक्टोरियल में 6 की मैक्सिमम पावर क्या है? तो भाई 6 का मतलब होता है 2 × 3, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है और 3 भी क्या है अपने आप में एक प्राइम नंबर। अब बताइए 2 की मैक्सिमम पावर क्या निकाली आपने? 2 की मैक्सिमम पावर 97। और 3 की मैक्सिमम पावर क्या निकाली आपने? 48। तो बताइए 97 और 48 कौन सी पावर छोटी है? 48 पावर छोटी है। तो अभी आपको बताया था जो पावर छोटी होगी उतने ही मैक्सिमम पावर होंगे। तो 6 की पावर क्या बन जाएगा? 48। तो यहाँ पर 6 की पावर क्या आएगा? 48। अब बात करते हैं लास्ट 8 की। तो अगर आपको 8 की मैक्सिमम पावर निकालनी है तो सबसे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा 2 की पावर 4 में, क्योंकि 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4। अच्छा, जैसे ही बेस में 2 बना, तो आप बताइए 100 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर क्या आई थी? 97। तो आपको इसको 97 बनाना है, तो 4 से भाग कीजिए 97 में। तो 4 दूनी 8 होता है और 4 चौक 16। देखिए लास्ट है आपका 8 की मैक्सिमम पावर निकालना। तो बताइए 8 अपने आप में इवन नंबर है, इसको प्राइम नंबर बनाएंगे 2 की पावर 3। जैसी बेस में आपका 2 बन गया, तो बताइए 100 फैक्टोरियल में आपने 2 की पावर कितना निकाला था? हाईएस्ट पावर 97। तो 2 की पावर 97। तो आप इस वाले डाटा को भी 97 बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? तो 97 में आप 3 से डिवाइड कीजिए। 3 तिया 9 होता है, 3 दूनी 6। इसका मतलब बाहर लिख सकते हैं आप 32 और 2 की पावर 1। देखिए 32 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करते हैं, 32 तिया होता है 96।
96 और एक ही है तो वापस 97 ही आ गया ना, इसीलिए। अब बताइए, 2 की पावर 3 को खोलेंगे तो कितना आएगा? 8। और बाहर क्या है? 32। और ये 2 की पावर क्या है? 1। सॉरी, लिखने में मिस्टेक हो गई। 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। 8 की पावर क्या बन जाएगा? 32 इंटू 2 की पावर 1। तो बताइए, आपको 8 की मैक्सिमम पावर चाहिए थी, तो 8 की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई? 32। तो इस तरह से निकालते हैं आपका मैक्सिमम पावर। तो आज हमने ये सीखा कि पावर कैसे निकालते हैं, पावर कैसे निकालते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ ज़ीरो कैसे निकालते हैं, फिर नंबर ऑफ ज़ीरो के टाइप पढ़ेंगे सारे, फिर क्वेश्चन सीरीज करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।